तो 67th बीपीएससी एग्ज़ाम आप सभी का आगामी 8 तारीख को है। अब देखिए समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। अंतिम समय जो आपका एग्ज़ाम का होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नया पढ़ने से जितना बच सकते हो उतना बचें आप सभी, और करंट अफेयर्स के सेगमेंट को थोड़ा फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी के लिए नया होता है। नए पढ़ने से मतलब है कोई नई बुक पढ़ना, कोई नया कंटेंट पढ़ना, जो भी पढ़ रखे हैं आप उसको रिवाइज़ करिए, है ना, उसका रिवीजन करिए। तो आपको रिवीजन करना है। परीक्षा के जितने नज़दीक आकर के आपने जो पढ़ रखा है उस पर भरोसा करिए और रिवाइज़ करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोगों की लगातार क्लासेस हमने आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे चलाई हैं। करंट अफेयर्स को लेकर के मैंने कल आपको एक मास्टर वीडियो भी दे दिया है। करंट अफेयर्स को लेकर के एक मास्टर वीडियो भी दे दिया है। उसमें मैंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, साथ में आपका खेल से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे, पुरस्कार से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे, जो सूचकांक थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए विषय वस्तु लगभग कवर किए हैं। लेकिन उस वीडियो के साथ साथ आपको कुछ अन्य क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपका काम हो पाएगा। आपको कंप्लीट कई सारी चीज़ें देखनी है। एक तो आपका ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो, जो आपका ये कल आ गया था, 30 अप्रैल 2022 तक अद्यतन है इसमें। लेकिन इसके अतिरिक्त भी प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है आपकी आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, आपको ये मिल जाएगा। इसमें पूरे जितने भी अभी तक मैंने मास्टर वीडियो करवाए हैं सीक्वेंस वाइज ये सारे कर लेने हैं। लगभग टॉप मोस्ट 4 तो आप करके ही जाइएगा, ताकि आपका करंट को लेकर के पिछले 2 साल तक का आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाए। मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट बता देता हूँ कौन सी है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए सेगमेंट है। मैं लगातार इसको लेकर के चल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। करंट अफेयर्स आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ये बात मान के चलिए, ठीक है। यहीं पर होगी करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट, एक बार देख लेते हैं। है ना, स्टेट स्पेशल का भी आपका मास्टर वीडियो है, ये बिहार वालों का स्टेट स्पेशल का भी देख लीजिएगा, जो बिहार वाले बच्चे हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो का आपका पूरा का पूरा, ये देखिए पूरी सीरीज़ बनी हुई है आपकी जितनी भी है। यहाँ पे ये कंप्लीट सीरीज़ आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें आपके सारे 8 वीडियोज़ हैं। ये सारे 8 वीडियोज़ आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस ये मान के चलिए, बस आपको इतना करना ही करना है हर हालत में सभी बच्चों को। एक तो आपका लेटेस्ट जो ये करंट अफेयर्स आया है, और बाकी जो प्लेलिस्ट में आपके पास है, तो ये एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम आराम से दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा के समय पे थोड़ा शांत रहना चाहिए। शांत रहने का मतलब बहुत ज़्यादा हलचल नहीं बनानी चाहिए। बच्चे करते क्या हैं, इस लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। घबराने से फ़ायदा नहीं होता। मैं एक आपको साधारण सा एग्जाम्पल बताता हूँ। समुद्र का पानी जितना शांत तो नहीं होता, उसमें लहरें लगातार चलती रहती हैं, और समुद्र के पानी में आप नीचे तक की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। वहीं आप देखेंगे किसी भी रुके हुए जल को देखिए या किसी शांत जल को देखिए, शांत जल को नीचे तक देखा जा सकता है, नीचे उसके क्या है, किस तरीके की चीज़ें सब देख सकते हैं। वही स्थिति मस्तिष्क की है। यदि आपको एग्ज़ाम हॉल में सारी चीज़ें रिकॉल करनी हो बहुत तेज़ी से, तो आपको करना क्या चाहिए, रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कि अपने दिमाग को शांत कर लीजिए। अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होता है, एग्ज़ाम तक में इतना कुछ पढ़ लिया होता है कि हड़बड़ाहट के कारण से आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो यदि आप अपने आप को थोड़ा शांत कर लें, जैसे मान लीजिए 8 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो 8 मई के ज़्यादा मतलब मान लीजिए कि 5 या 6 मई मान लेते हैं, 5 तक आप खूब अच्छे से पढ़िए। 6 मई के बाद पहले तो टाइमली अब सोना इस वीक में चालू कर दीजिएगा। जो लोग लेट नाइट वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के समय में आपका नींद का, क्योंकि क्या होगा यदि आप लेट नाइट पढ़ के उठेंगे, एग्ज़ाम आपका दिन का ही है, उस टाइम पे आपका ब्रेन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ये कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि आपको ये कहता है कि आप रात में जाग करके सुबह अच्छा एग्ज़ाम दे देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, वो आपके साथ खेल रहा है। इसलिए रात की नींद बहुत ज़रूरी है, और रात में नींद आएगी नहीं यदि आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, रात में नींद नहीं आती है, हड़बड़ाहट और भी ज़्यादा होती है, परेशानी और भी ज़्यादा होती है। एक 2 थ्योरी हैं इसमें जिन लोगों ने अपनी नींद को ख़राब कर दिया है,
बहुत सारे बच्चे इसमें से होंगे कि नींद उन्होंने अपनी डिस्टर्ब कर रखा होगा। कोई रात को 3 बजे तक सो रहा है, कोई जो है सुबह 4 बजे तक पढ़ रहा है ना। सबका अपना अपना अलग अलग इसमें वो है, कोई जल्दी उठ जाता है, कोई लेट नाइट पढ़ता है। तो जो लेट नाइट पढ़ने वाले हैं, यदि उनको लग रहा है कि उनसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला और देता हूँ। अभी तक आपने इतने लंबे टाइम तक लेट नाइट पढ़ा है, ये थोड़ा सा विरोधाभासी लगेगा मेरी बात, लेकिन ये फार्मूला मैंने 1-2 लोगों के साथ, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ये होता है कि सर मैं तो उठ ही नहीं पाऊँ, मुझे नींद ही नहीं आती है, 3-4 बजे तक मैं जो है मुझे इतनी बुरी स्थिति होती है कि मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मैं करवटें बदलता रहता हूँ। अब इस सप्ताह में जो लोग लेट नाइट वाले हैं वो कोशिश भी करेंगे तो करवटें ही बदलेंगे, फिर मोबाइल में हाथ आ जाएगा, फिर मन में उलझन आ जाएगी, फिर वो पढ़ना चालू कर देंगे, ये चलेगा। तो उनके लिए मेरा सलाह ये है कि इतनी रातें जगे हो तो एग्ज़ाम की एक रात और सही, कौन सा पहाड़ टूट जाना, अगले दिन जाके दे आना एग्ज़ाम। इस माइंडसेट के साथ जाना, वहाँ पे उलझन भरा नहीं होना चाहिए कि मैं सो नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया। मतलब एग्ज़ाम वाला दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर सबसे बेस्ट ये है कि अभी भी आपके पास समय है, आप टाइमली सोना चालू करिए। कंप्लीट नींद क्या करती है, आपके दिमाग को शांत कर देती है, रिलैक्स कर देती है, आपको तथ्य और फैक्ट याद रहते हैं। ये बिल्कुल प्रायोगिक, इस पर कोई दो राय नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम की रात में आपको, अब आमतौर पे होता है कि आप बीटेक वगैरह या फिर जो आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देते हैं उसमें रात भर पढ़ते हैं, सुबह जाके लिख के चले आए, काम हो जाता है। यहाँ पे काम नहीं चलता है, ये बड़े एग्ज़ाम है, कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको रिकॉल करने होते हैं उस कम टाइम पे। क्वेश्चन का स्तर दोनों तरीके का होता है, कुछ आ रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते। तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर के जाइए, और बेहतर ये रहेगा कि 6 तारीख के बाद अपनी पढ़ाई को बहुत कम कर दीजिए आप। होता उल्टा है जस्ट कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक है, जो भी बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, चयन होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम देने भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हड़बड़ाहट नहीं होती। मैं एक साधारण सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप आम के किसी खेत में जाइए, वहाँ बहुत सारे आम लगे हों और आपका मन ये कर रहा है कि मैं सारे तोड़ के ले जाऊँगा, तो आप एक भी ला पाएंगे घर में? आप एक भी नहीं ला पाएंगे। सारे की जब आप प्लानिंग करते हैं ना कि मुझे सब कुछ ले जाना है, अब क्या किसको किसको उठाओगे? एक उठाओगे दूसरा गिरेगा, दूसरा उठाओगे तीसरा उठाओगे गिरोगे। यही स्थिति एग्जाम के टाइम पे होता है। आप सब पढ़ना चाहते हो, या तो आपके पास सिनॉप्सिस हो, बहुत समराइज फॉर्म पे सिनॉप्सिस होने चाहिए कि भाई ज़्यादा नहीं, 50, 60, 100, 200 पेज में अपना काम हो जाएगा। वो काम आप करते नहीं हो, है ना। एक विकल्प के तौर पे आपके पास मैंने मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो दे दिया है कि चलो रिवाइज कर लो इससे। मास्टर वीडियो करंट का लास्ट में दे देता हूँ कि चलो रिवाइज कर लो इससे। ये काम मैंने आप लोगों के लिए किया है, लेकिन आप सभी को चाहिए कि एग्ज़ाम के जितने नज़दीक आप पहुँचें, अपने आप को शांत कर ले, बहुत ज़्यादा इसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। पता चला एग्ज़ाम आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा आप सभी को। क्या हो जाएगा? बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी आप लोगों को सलाह यही है कि अभी पढ़िए आराम से, 5 तारीख तक खूब पढ़िए, 6 तारीख के बाद शांत हो जाइएगा। 7 और 8 आप आराम से, एडमिट कार्ड अपने पास, एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां होनी चाहिए, एक प्रति आपके पॉकेट में होनी चाहिए जिसको पहन करके आप एग्जाम वाले दिन में जाएंगे, और एक प्रति आपके जो भी आप बैग लेके जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, अपने एक फ्रंट पेज पे जेब में रखिए। होता क्या आमतौर पे जेब में इसलिए रखना होता है, जाते हो सेंटर का पता पूछना होता है, बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती है, तो बार बार एडमिट कार्ड निकालना होता है। और एक अपना सेफ रखिए, वो एग्जाम हॉल के अंदर तक पहुंच जाए। कई बार क्या होता है, बार बार निकालोगे, पूछोगे, कहीं पर भी जाओगे कि भाई, कई बार देखते हैं ना कि भाई एडमिट कार्ड यही, तो वो एडमिट कार्ड का यूज करो, कहीं छूट भी जाएगा, गिर भी जाएगा। 2 प्रतियां कम से कम एडमिट कार्ड की जरूर रखना। एक अपनी फोटोग्राफ जरूर ले लो, कई बार होता है फोटो ब्लर आती है, कोई किस तरीके का समस्या विवाद उत्पन्न ना हो, तो आप अपनी एक फोटो जरूर लेके साथ में चलो। एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो होनी चाहिए। आधार कार्ड अपना लेके चलो ओरिजिनल, कोई फोटोकॉपी कुछ नहीं, आधार कार्ड ओरिजिनल लो। और जो कैश है आपके पास में, कैश को भी पॉकेट में ही रखो जिस दिन पेपर देने जाते हो। बाकी पर्स वर्स जितनी समस्या है सब बैग में डालो, बंद करो। यदि आप दूर सेंटर देने जा रहे हो तो वहीं पे सेंटर में बैग जमा कर दो। और यदि आप, है ना, ये चीज़ मतलब थोड़ा सा आसान, पहले ही चीज़ों को लेकर आपको तैयार कर लेना है। OMR सीट फिल करनी है तो उसके लिए एक आपका रेनॉल्ट का पेन आता है, थोड़ा सा ब्लैक, वो उसका डॉट जो है आपका डार्क होता है, तो वो जरूर लीजिएगा, ताकि OMR को फिल करने समय टाइम भी नहीं लगता है, OMR को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करता है। तो OMR के लिए आप मोटे पेन कई सारे आते हैं, उसके आते हैं, तो किसी का भी आप ले लो,
कम से कम 2 पेन लेके जाइएगा, 10 पेन मत लेके जाइएगा। 2 इसलिए, एक गड़बड़ करेगा दूसरा साथ दे जाएगा, 10 कोई काम के नहीं है, किसको किसको संभालोगे, है ना। मेंस में भी 10 नहीं ले जाने चाहिए, मेंस में भी 2-3 बहुत होते हैं, इनफ है ना। मेंस में कम से कम बैकअप में 4 पेन भी हुए तो चलो, एक मान लो लिखते लिखते आपका किसी तरीके से बोल गया तो दूसरा काम कर जाएगा, बहुत इनफ है। एक गाड़ी में एक ही स्टेपनी होती है, 2 स्टेपनी नहीं रखी होती है किसी भी गाड़ी में, ये बात तय है ना। तो बस इतना ही बहुत है, भरोसा रखो कि दूसरा काम कर जाएगा। बस इतना लेकर के आराम से एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचो, रिलैक्स्ड मूड पे एग्ज़ाम देने चाहिए। एग्ज़ाम को हावी मत बनाओ अपने ऊपर, ये सोच के चाहो कि बस एंजॉय करने आए हो आप। अब जो होगा 2 घंटे की परफॉर्मेंस से ही आपके होगा, तो 2 घंटे आपके बहुत शानदार होने चाहिए एग्ज़ाम वाले। उसी 2 घंटे में 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत काम आएगी। जितना भी पढ़े हो सब 2 घंटे में तय होगा कि 2 घंटे में आपका माइंडसेट कैसा रहता है। यदि आपका माइंडसेट अच्छा रहता है तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, यदि आपका माइंडसेट गड़बड़ होगा तो फिर आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मेरा सलाह और सुझाव सभी छात्रों को सिर्फ इतना सा है, जो कि बीपीएससी देने जा रहे हैं, कि आप सभी अंतिम समय में करंट अफेयर्स पे फोकस करें, नया पढ़ने से बचें। बिहार स्पेशल थोड़ा बहुत देख लें, हिस्ट्री का टॉपिक देख लें, साइंस देख लें, ठीक है। बस जो भी आपने पढ़ा रिवीजन फॉर्मेट पे, और करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो आपका ये है, और जो मैंने प्लेलिस्ट आपकी बताई कि आज़ाद इस एकेडमी में एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। साथ में जो 67 बीपीएससी वाला हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सारा कुछ ऐड कर रखा है हमने वीडियोस, उसके टॉप 4 वीडियोस देख के जाना है। इसके पुराना वाला 15 अक्टूबर तक 2021 तक अद्यतन था, फिर एक सितंबर 2021 तक अद्यतन था, और एक इसके पहले का था। बस इतने देख लो, काम हो जाएगा। एग्ज़ाम आपका, मैं सच बता रहा हूं कि आपको करंट को लेकर के इशू नहीं आएगा। आप जाके देखिए एग्जाम हॉल पे, इससे बाहर करंट नहीं आएगा। बट आप मेरे 4 टॉप मोस्ट एपिसोड जरूर देखे हुए होने चाहिए, तो आपका करंट आपका सब कवर ही हो जाएगा। उसमें सब कुछ है, जितने भी घटनाक्रम आपकी मैगजीन्स क्या करते हैं, पिछले 1-2 साल का पूरा निकाल करके एक समअप करके बना देते हैं, वार्षिकांक बना देते हैं। यही काम मेरा भी है कि वहाँ पे आपको 4 देख लोगे तो 4 से पिछले 2 साल कवर हो जाएंगे। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक का करंट आपका हो जाएगा। और यदि आपने 8-10 देख लिए तब तो फिर आप पता नहीं कहाँ तक का करंट कर पाओगे। तो टॉप 4 देख लो, बस काम हो जाएगा आपका। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी आराम से एग्जाम दो, निश्चित तौर पे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप सभी को सलाह थी। अब चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स की विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं, जो हमें करना है।